हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेशर वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम फिर से आपके सामने आए। हम ट्रिपल सी के बारे में बात कर रहे हैं और उसके कोर्स प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो हमारा कल का दिन का वीडियो कैसा रहा आपका? आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड हाफ से। हम लोगों ने पिछले वीडियो डे 1 में हमने कवर किया था हाइब्रिड कंप्यूटर्स तक। ठीक है, आज हमारा चैप्टर शुरू होगा। चैप्टर 1 ही है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, लेकिन उसके आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट क्या है, मतलब होता क्या चीज़ है, हार्डवेयर क्या चीज़ है और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। हार्ड कंप्यूटर सिस्टम इज composed of hardware and software. Hardware components are the physical tangible pieces that we can see and touch. Software is set of programs which are step by step instruction telling the computer how to process data. हार्डवेयर वो चीज़ें हैं जो कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, जैसे हमारा माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, सीपीयू बॉक्स है। तो ये सारी चीज़ें हार्डवेयर है। मदरबोर्ड है, रैम है। तो ये सारी चीज़ें जो फिज़िकली आपको दिखाई देती है। ठीक, तो इसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। अब हार्डवेयर में भी जो है कई सारे डिवाइसेस है जो कि हार्डवेयर में एक कैटेगरी बनी हुई है, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो एक बार एक कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, व्हाट इज़ हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर आर कंपोनेंट फिजिकली टेंजिबल पीसेस दैट वी कैन सी एंड टच। जो भी हम चीज़ें देख सकते हैं और छू सकते हैं कंप्यूटर की डिवाइसेस को, वो ओवरऑल एक हार्डवेयर होती है। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर वो चीज़ें हैं जो फिज़िकली हमको नहीं दिखाई देती, बट वो हमारे कंप्यूटर को हेल्प करती है, हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू इंटरेक्ट करती है। यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरेक्शन का काम करता है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। जैसे विंडोज़ है, एमएस ऑफिस है। ठीक, जो हम लेटर टाइप करना चाह रहे हैं तो हम कंप्यूटर में जाते हैं, फिर उसके बाद हम एमएस ऑफिस खोलते हैं, वर्ड खोलते हैं, अकाउंट्स करना है तो एक्सेल खोलते हैं। ठीक, तो दीज आर सॉफ्टवेयर्स। अब आप समझ गए। अब सॉफ्टवेयर एक्चुअली आपको दिखाई देता नहीं है, बट ये एक हमारे और यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन का जो काम करता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, तो अब हम आते हैं हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर आप समझ गए ना? ठीक है, अब हम हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर जो है दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है हार्डवेयर को, एक इनपुट डिवाइसेस और एक आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में जब हम बता रहे हैं तो हो सकता है शायद आप थोड़ा थोड़ा कुछ समझ रहे होंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। इनपुट डिवाइसेस वो होती है जिसके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं। ठीक है, जो हम डेटा जो हम प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में हम डालते हैं, सो उसको हम लोग जो है इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे कीबोर्ड हो गया, टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर में, इनपुट जा रहा है, फिर उसका आउटपुट हमको दिखाई देता है। ठीक, आउटपुट की बात हम बाद में करेंगे, पहले अभी हम बात कर रहे हैं इनपुट की। ठीक, कंप्यूटर हो गया, सॉरी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक, जब भी आपको ओके कैंसिल करना हो यानी कमांड इनपुट करना हो तो माउस की हेल्प करते हैं। कोई डायलॉग बॉक्स आता है तो उसमें लिखा रहता है सेव करने का बॉक्स में कैंसिल और सेव, तो हम या तो सेव करते हैं या कैंसिल। कैंसिल करते हैं तो बॉक्स हट जाता है, सेव करते हैं तो दूसरा डायलॉग बॉक्स आता है। तो विद द हेल्प ऑफ माउस वी आर गिविंग द कमांड टू द कंप्यूटर। ठीक, तो हम कंप्यूटर पे कमांड दे रहे हैं माउस के थ्रू। तो माउस भी क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस हुआ। कीबोर्ड जो हम टाइप करते हैं वो तो आपको पता ही है, हम डेटा जो है हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं, एंटर करना है। वी आर एंटरिंग द डेटा इनटू अ कंप्यूटर। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा स्कैनर। जो भी हम फ़ोटोज़ स्कैन करते हैं तो वो फ़ोटो स्कैन होकर हमारे सिस्टम पे आती है। ठीक, जैसे आप अपने मोबाइल पे फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो खींच के जब आप अपने सिस्टम पे डालते हैं, सो मोबाइल कैन बी ए इनपुट डिवाइस। ठीक, कंप्यूटर से कुछ बाहर नहीं जा रहा है, उस कंप्यूटर से आपके मोबाइल फ़ोन से आपके सिस्टम पे आ रहा है। जो भी चीज़ें आप बाहर से यानी आप जो डेटा डालेंगे, वेदर इट इज़ अ पिक्चर, मूवी, साउंड, स्कैनिंग फोटोग्राफ्स, these all are called input devices. स्कैनर में आप फोटोज़ लगाते हैं, फिर स्कैनिंग के थ्रू वो हमारे सिस्टम पे आती है। तो स्कैनर इज ऑल्सो कॉल्ड द इनपुट डिवाइस। सो क्लियर, आगे बढ़े। देन वी कम टू लाइट पेन। यस,
इनपुट डिवाइसेस बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो इस ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में जो कवर होती हैं, जो पूछी जाती हैं, वो चीज़ें हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें इनपुट डिवाइसेस में। नाउ इट्स टाइम फॉर अ लाइट पैन। लाइट पैन क्या है? एक डिवाइस होती है जिससे हम जो है एक लाइट के थ्रू जो है हम आप उसको इनपुट करते हैं डेटा। लाइक जैसे थंब इम्प्रेशन होता है बायोमेट्रिक में, आप थंब लगाते हैं तो इनपुट हो जाता है आपकी फिंगरप्रिंट सिस्टम पे। उसी टाइप से लाइट पेन होती है सिग्नेचर्स करने के लिए या कुछ ड्राइंग बनाने के लिए। मोबाइल में पहले जैसे एक स्टाइलस आता था, ठीक, तो हो सकता है अभी भी आता हो, लेकिन पहले बहुत आता था मोबाइल में स्टाइलस। तो मोबाइल में हम पॉइंट करते थे, ड्रॉ करते थे। सो इट इज़ कॉल्ड अ लाइट पेन, जो कि हमारे सिस्टम से जुड़ा रहता है। ठीक, जैसे माउस जुड़ा रहता है, कीबोर्ड जुड़ा रहता है, वो भी आप अपने सिस्टम से लाइट पेन को जोड़ सकते हैं। सो लाइट पेन इज़ ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस, क्योंकि आप डिवाइस में कुछ चीज़ एंटर कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ ड्रॉ करके उसके सिस्टम में डाल रहे हैं। ठीक, तो लाइट पेन। देन कम टू डिजिटल कैमरा। जो भी आजकल डिजिटल कैमरे चल रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो और DSLR हो वगैरह हो, जो भी हो, जब भी आप उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करते थे, पहले ज़माने में रोल्स होते थे, आप फ़ोटो क्लिक करते थे, फिर रोल्स जो है वापस रिवाइंड होती थी, फिर उसके बाद स्टूडियो में धुलने जाती थी। अब वो सब ख़त्म हो गया है। दोज आर ऑल पास्ट टाइम्स। अब क्या चल रहा है? नई जनरेशन चल रही है, तो अब सिर्फ जो है डिजिटल कंप्यूटर्स, डिजिटल कैमराज यूज़ होते हैं और मोबाइल के थ्रू भी फ़ोटोज़ हो जाती हैं। ठीक, तो डिजिटल कैमरा जब हम कंप्यूटर में अटैच करते हैं उसकी पिक्चर्स लेने की, या डिजिटल कैमरा से आपने कोई मूवी बनाई है तो उस मूवी को हम जब सिस्टम में डालते हैं तो डिजिटल कैमरा के थ्रू हम सिस्टम पे चीज़ें ला रहे हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, हम सिस्टम में चीज़ें इनपुट कर रहे हैं। ठीक, जो चीज़ों से हम इनपुट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें जो हमारे सिस्टम में इनपुट होती हैं, whether it is a document, pictures, movies, anything, those all devices are called input devices। ठीक, तो हमारा DSLR कैमरा क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। सब चीज़ें सिस्टम में जा रही हैं अभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिस्टम में एंटर हो रही हैं, सिस्टम में हम डाल रहे हैं, हम प्रोसेसिंग में डाल रहे हैं उसको। सो डिजिटल कैमरा आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस। फिर उसके बाद आता है वॉइस इनपुट सिस्टम। वॉइस इनपुट सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा, वॉइस इनपुट सिस्टम ये ट्रिपल सी में क्विज वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें ज़रूर आता है। वॉइस इनपुट सिस्टम जैसे माइक है, जब माइक का इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम में पीछे पोर्ट होता है, जब हम माइक अटैच करते हैं किसी वीडियोस में साउंड डालने के लिए, तो माइक्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ठीक, जब हम वॉइस डाल रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, हम कोई चीज़ सिस्टम में डाल रहे हैं, वेदर इट इज़ अ वॉइस, वेदर इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, वेदर इट इज़ अ पिक्चर, वेदर इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, व्हाटएवर इट इज़, वेदर यू आर टाइपिंग कीबोर्ड से। ठीक, each and everything which are which you are entering to a computer are called input devices। okay, आगे बढ़ो। अब आते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि हम अपना आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएंगे। हम आउटपुट डिवाइसेस क्या चीज़ें हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं, आपको रिजल्ट शो करना है, क्योंकि अभी तक आपने इनपुट का सारी चीज़ें करी हैं। ठीक है, अभी तक सारी डिवाइसेस से आपने चीज़ों को इनपुट किया है। आपने लेटर टाइप कर दिया कीबोर्ड से, माउस से उसका कमांड दे दिया है, DSLR से फ़ोटो ले लिया है, अपने डॉक्यूमेंट में फ़ोटो भी लगा लिया है। ठीक, DSLR से इनपुट करके लेटर इनपुट आपने कर दिया, टाइप करके माउस से भी कर दिया। हर चीज़ आप इनपुट कर रहे हैं थ्रू वेरियस डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस से। अब आपको आउटपुट भी चाहिए होगा। ठीक है, अब आपको एक लेटर चाहिए, आपको स्कूल्स के लिए या आप कहीं पे भी आपको लेटर देना है, तो आप पूरा सिस्टम तो उठा के लेके जाएंगे नहीं कि ये लीजिए लेटर आ गया। ठीक, तो अब उसके लिए आपको एक आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमने इनपुट डिवाइसेस की बात करी थी, अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस वो होती है जो चीज़ें कंप्यूटर में जाके प्रोसेस होके, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में एंटर करते हैं, फिर उसके बाद आप एडिटिंग करते हैं लेटर्स की, या फ़ोटो जब आप एंटर करते हैं DSLR से, डिजिटल कैमरा से, तो आप फ़ोटोज़ में एडिटिंग करते हैं ना, ग्रे स्केल हो या डार्क हो या सैचुरेशन
ह्यू उसकी अच्छी हो, फोटो अच्छा बना के, फिर उसके बाद उसकी आउटपुट आपको चाहिए होती है। हर चीज़ की आउटपुट चाहिए ही होती है, ठीक। या तो आप स्टोर करिए, कभी आपको स्टोर की हुई चीज़ की ज़रूरत है तो आपको आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपका, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ आउटपुट डिवाइसेस में आती है, बताइए, मॉनिटर। जैसे ही आप इनपुट करते हैं वो आउटपुट आपको इतनी फास्ट कंप्यूटर काम करता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कंप्यूटर स्पीड, तो इसकी स्पीड इसकी इतनी तेज़ होती है कि आप जैसे ही टाइप करते हैं आपको मॉनिटर पे उसका आउटपुट दिखाई देता है। अगर आप ए टाइप कर रहे हैं तो ए दिखाई दे, बी बी, सी एग्जैक्ट जो चीज़ आप एंटर करेंगे वही चीज़ आपको दिखाई देगी। तो मॉनिटर इज़ द फर्स्ट आउटपुट डिवाइस, ये सबसे पहली चीज़ होती है मॉनिटर। फिर उसके बाद हम आते हैं प्रिंटर। जो भी हम कंप्यूटर पर कमांड देते हैं, जो भी हमने प्रोसेस किया, लेटर बनाया है, टाइप किया है, एडिट किया है, तो उसको हम प्रिंटर के थ्रू बाहर निकालते हैं, प्रिंट आउट्स निकालते हैं, जिसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। जो भी हमारे हाथ में आई, जो कि हम छू सकते हैं, एक वो हार्डवेयर और ये हार्ड कॉपी, ठीक। सॉफ्ट कॉपी क्या चीज़ होती है, जो सिर्फ स्टोर होती है, हम सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, उसको हम निकाल नहीं सकते हैं, ठीक, उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तो प्रिंट आउट्स को हार्ड कॉपी भी बोला जाता है। ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी ट्रिपल सी में आता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट आर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कॉपीज़, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर कॉपीज़ और हार्ड कॉपीज़ में क्या फ़र्क है, ठीक। फिर उसके बाद हम आते हैं प्रोजेक्टर्स पे। प्रोजेक्टर्स पे हमारा आउटपुट है, जब हम अपना प्रोजेक्टर पे कोई स्लाइड लगाते हैं, आपने देखा होगा दीवारों पे सामने प्रोजेक्टर चलता है, जैसे अभी मेरे में चल रहा है प्रोजेक्टर, जिसको हम देख देख के काम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्टर पे जब भी हम कोई भी स्लाइड्स लगाते हैं, एक थिन प्लास्टिक की एक शीट होती है जिस पे प्रिंट आउट्स रहते हैं, तो जब हम प्रोजेक्टर पे लगाते हैं तो सामने वॉल पे हमें दिखाई देता है, ठीक। तो वो आउटपुट डिवाइस हुआ प्रोजेक्टर्स, ठीक। ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ बाहर आती है वो सारे डिवाइसेस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ें। अब आइए हम लोग चलते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स यानी सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये एक डिवाइस की क्या चीज़ होती है, जब हमने बताया था ना माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत होती लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो फिर से वीडियो देखिएगा, इसलिए हमने कहा कि आप बार बार वीडियो देखेंगे, ज़रा से भी कन्फ्यूजन हो हमारा वीडियो चेक करिए, डे 1 वाला वीडियो, ये आज का डे 2 है। चैप्टर हमारा चल रहा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, सेम चैप्टर अभी चल रहा है, ठीक। अभी हमारा चैप्टर बदला नहीं, बदलेगा तो हम आपको बताएंगे। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये आपका सारे कैलकुलेशंस, सारे एक तरह का बोल सकते हैं कि दिस इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, सारी चीज़ें, सारे प्रोसेसिंग, सब कुछ जो है प्रोसेसर के हाथ में होता है। ये इसकी स्पीड के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि प्रोसेसर की स्पीड क्या है, आपकी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, ठीक। तो स्पीड के बारे में हम और डिटेल्स में अभी तो नहीं जाएंगे, अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इतना ही बता रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका कैलकुलेशंस वगैरह और बाकी चीज़ों को हैंडल करने में एएलयू, एलसीयू डिपार्टमेंट जो है सब माइक्रो प्रोसेसर के अंडर में आता है, ठीक है, समझ गए आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब नाउ टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के प्रकार। प्रोसेसिंग मतलब कितने प्रकार की होती है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से उसका मतलब क्या होता है। देखिए इजी भाषा में हम समझाएं तो आपको प्रोसेसिंग का मतलब होता है कोई भी डेटा को हम एनालाइज करके उसको लॉजिकली अरेंज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी डेटा को हम एनालाइज करते हैं, उसको लॉजिकली अरेंज करने को प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। लाइक हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे आप जो है आपका केक बनाना है, ठीक ना। अब आपने जो है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप मैदा खा लिए, चीनी खा लिए, सब कुछ खा लिए, केक बन अंदर ही बन गया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये प्रोसेसिंग वाली चीज़ें हैं, यानी आपको इनपुट करनी है, मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, तो ये सारी चीज़ें
आप जब इनपुट करेंगे फिर प्रोसेसिंग शुरू होगी। प्रोसेसिंग का मीन्स कितनी मात्रा में आपको डालना है, ठीक है, कब उसको गैस ऑन करना है, कितने देर ओवन में उसको रखना है, तो ये प्रोसेसिंग का पार्ट है। ठीक, इनपुट का पार्ट क्या है, चीनी, मैदा, ये सब चीज़। फिर उसके बाद अब प्रोसेसिंग का काम शुरू होता है। प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट निकलता है। ठीक है, आपने एक लेटर बनाया, टाइप करते जा रहे हैं, सिंपल। अब आइए सिस्टम में बताते हैं प्रोसेसिंग क्या होती है। टाइप कर रहा है लेटर, अब लेटर्स को और अच्छा दिखना है और उसको अलाइन करना, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, टू द मैनेजर, लेफ़्ट में लिखना है, फिर उसके बाद सेंटर लाइन, फिर उसके बाद अच्छा सा कहीं कहीं आपको बोल्ड लिखना है, कहीं कहीं आइटैलिक्स यूज़ करने हैं। तो आप इसको जो है प्रोसेस कर रहे हैं, यानी और अच्छा बना रहे हैं अपने डेटा को। नहीं तो डेटा आप सिर्फ अपने टाइप कर दिया, ख़त्म हो गया, ये लो एप्लीकेशन, पूरा टू द मैनेजर सब एक लाइन में टाइप कर रहा है, तो ये एक डेटा हो गया। लेकिन प्रोसेसिंग क्या होती है, आप उसको प्रोसेस अच्छे से बना रहे हैं। ठीक, समझ गए प्रोसेसिंग क्या होती है। तो इसी प्रोसेसिंग, जो टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग होती है वो कंप्यूटर में, वो क्या क्या चीज़ होती है। पहला होता है सीरियल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, फिर पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग। ठीक, अब सीरियल प्रोसेसिंग क्या होती है। सीरियल एक बार में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शंस को करता है, यानी सीरियल प्रोसेसिंग, यानी एक बार में एक ही काम करता है, उसको सीरियल प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक, जैसे लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, एक बार में एक ही काम कर रहा है। ठीक, इसमें कई सारी चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक, फिर होता है पैरेलल प्रोसेसिंग, मल्टीपल प्रोसेसर यूज एट द सेम टाइम, इट कैन परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर्स। पैरेलल प्रोसेसिंग समझ गए, यानी एक ही समय में कई सारी प्रोसेसिंग्स आपकी चल रही हैं। ठीक है, जैसे आपका नेटवर्क सर्वर है, सुपर कंप्यूटर्स है। देखिए, अब हम आपको और आसान भाषा में बताते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है। आप जैसे आप कहीं पे भी हो, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, कहीं पे भी हो, इट डजंट मैटर वेयर यू आर। ठीक, अब आपको रेलवे का टिकट बुक करना है। ठीक, अब आप रेलवे का टिकट बुक कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि सिर्फ पूरे इंडिया में आप ही नहीं हैं जो रेलवे का टिकट बुक कर रहे हैं। उस समय हज़ारों लोग टिकट बुक कर रहे हैं, और हो सकता है उसमें से कुछ 100 लोग सेम गाड़ी की टिकट बुक कर रहे हैं जिस ट्रेन की टिकट आप बुक कर रहे हैं। ठीक, लेकिन वो किस तरह से बुक कर रहे हैं, एक सर्वर के थ्रू। एक सर्वर रेलवे का है जहाँ पे उसके सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू डिवाइड करके रखा है, यानी उस सॉफ्टवेयर को कई सारे हज़ार लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं सेम टाइम में। उसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। समझ गए, बहुत आसान भाषा में पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है। ये यूज़ होती है बहुत भारी मात्रा में, जैसे एक ही सॉफ्टवेयर 1000 लोग, 100 लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ का डेटा। ठीक, तो आप भी रिजर्वेशन कर रहे हैं और हज़ारों लोग भी सेम सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। समझ गए। अब आइए पाइपलाइन। पाइपलाइनिंग क्या होती है। पाइपलाइनिंग अ टेक्निक वेयर द प्रोसेसर बिगिन एग्जीक्यूटिंग अ सेकंड इंस्ट्रक्शन बिफोर द फर्स्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। पाइपलाइनिंग आप समझ सकते हैं, एक पाइपलाइनिंग है जब आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं लेगा जब तक वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक, जैसे मान लीजिए, जैसे हम आसान भाषा में बताते हैं पाइपलाइनिंग का। पाइपलाइनिंग जैसे आपने कमांड दिया प्रिंटर, कि आपने लेटर टाइप किया कि ये वाला लेटर प्रिंट आउट कर दो। फिर उसके बाद आपने सेकंड कमांड दिया कि दूसरा पेज भी टाइप करो। तो आपका सिस्टम क्या करेगा, आपके कमांड को पाइपलाइन कर देगा। ठीक, प्रिंटर जो है कंफ्यूज ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो कमांड्स को। ठीक, ये नहीं कि बाद में जब कमांड दे दिया, अरे नहीं नहीं सेकंड पेज निकालना था, सेकंड पेज भी निकाल दिया आपने, तो कंप्यूटर क्या करेगा, आपने कैंसिल कर दिया लेकिन कमांड दे चुके हैं। ठीक, तो क्या करेगा, उस कमांड को पहले पूरा करेगा, उसके बाद वो सेकंड पेज को प्रिंट करेगा। ठीक, एक साथ ही दो नहीं निकल आएंगे। ठीक, पाइपलाइनिंग का मतलब सिंपल ये होता है, जो भी कमांड आपने दिया हो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता दूसरा कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो पाइपलाइन में रहेगा, यानी वेटिंग पे रहेगा। ठीक, कैंसिल नहीं हुआ है, वेटिंग पे रहेगा। जैसे आपका फर्स्ट शीट निकलेगी प्रिंटर से, सेकंड शीट जो है
फिर से निकलेगी सेकंड प्रिंट आउट। ठीक, समझ गए अच्छे से? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं अपने कंप्यूटर मेमोरी पे। कंप्यूटर की मेमोरी, जिसको आप याददाश्त कह सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर कंप्यूटर मेमोरी ना हो तो उसको कंप्यूटर डिवाइस बोलेंगे, कंप्यूटर ही नहीं बोलेंगे, वो जस्ट एक, जैसे एबेकस था पिछले वीडियो में हमने बताया था, एबेकस की तरह रह जाएगा। कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उसको कुछ स्टोर नहीं कर सकते। जब कुछ चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारे लिए वो बेकार है। ठीक, तो जब हम कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं तब हमारे पास एक कंप्यूटर बोलने लायक एक सिस्टम, एक डिवाइस बनती है। तो उस कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाने में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है उसकी, वो है उसकी कंप्यूटर मेमोरी। उसकी मेमोरी कई तरह की होती है, आगे चल के हम बताएंगे। वैसे ट्रिपल सी में इतना ज़्यादा पूछते नहीं हैं, लेकिन तब भी जनरल चीज़ें पूछते हैं, तो वही चीज़ें हम इसमें वीडियो में कवर कर रहे हैं जो कि ट्रिपल सी में आती है। हमारे कम से कम 3 या 4 साल के अनुभव से, हम एक्सपीरियंस से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप बड़ी गौर से हमारा वीडियोस देखिएगा। नहीं समझ में आए तो बार बार देखिएगा, नहीं तब भी नहीं समझ में आए, नीचे दिए गए हमारे ईमेल में अपने क्वेश्चन, व्हाट्सएप में अपने क्वेश्चंस डालिए, हमसे बात करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे 24/7। चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब भी आप पढ़ रहे हैं व्हाट्सएप करिए, हम आपका जवाब देंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं कंप्यूटर मेमोरी की तरफ। इसलिए हमने आपको कहा है कि हमारा वीडियोस बार बार देखते रहिए, इसीलिए बोल रहे हैं। एक बार में नहीं समझ में आए, बार देखिए, फिर देखिए, फिर देखिए। ठीक, नहीं समझ में आए फिर देखिए। अब हम आते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी, एन इंटरनल स्टोरेज area in the computer is memory. The term memory is used for physical memory, which refers to the actual chips capable of holding data. There is also use virtual memory, ठीक है, which expands physical memory into hard disk. There are two types of memory used in computer, primary and secondary. There are two types of computer memory, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फर्स्ट, सेकेंडरी सेकेंड, उस नाम से ही समझ जाइए, प्राइमरी फर्स्ट, सेकेंडरी सेकेंड। ठीक, अब हम आते हैं, फिर आपको बताते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या चीज़ है? हमने बताया जो चीज़ें स्टोर करती है, जो चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया उसको स्टोर करती है। ठीक, कहाँ स्टोर करती है? आपके हार्ड डिस्क में, ठीक, और रैम में। अब हम बताते हैं आपको कि फिजिकल, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी आर दोस which when you type a document it first goes to primary memory। आपने देखा होगा। अब देखिए, बड़ी बारीक चीज़ बता रहा है, इतना सॉरी थोड़ा सा वीडियो लंबा, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गई, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो हम आपको एक बहुत आसान भाषा में बता रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी वो होती है, जैसे आप लेटर टाइप कर रहे हैं, आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए जैसे लाइट चली गई, किसी के पास जैसे यूपीएस नहीं है, यूपीएस तो आप जानते ही हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो किसी के पास यूपीएस नहीं है, डायरेक्ट कंप्यूटर चलाते हैं, बहुत लोग चलाते हैं। तो जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हैं, आधा लेटर टाइप किया और लाइट चली गई, फ्लक्चुएट हो गई, लाइट चली गई, या फ्लक्चुएट इन्वर्टर है तो दोबारा रीस्टार्ट हो गया सिस्टम। तो जब आप देखेंगे, जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है तो फिर आप जब वर्ड पे आते हैं तो वहाँ पे आपका लेटर आधा या हो सकता है 3-4 लाइन सेव की हुई रखी रहती है। ठीक, तो वो कहाँ सेव होती है? हार्ड डिस्क में नहीं सेव होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क में आपको सेव करने के लिए कमांड देना पड़ता है। ध्यान रखिएगा ये चीज़ों को। फिजिकल मेमोरी वो, प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो रैम, जहाँ आपके सिस्टम में एक डिवाइस होती है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, वो मेमोरी डिवाइस है रैम, उसमें स्टोर होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से जब आप कमांड देते हैं सेव एज करके, या कुछ भी सेव करने का कमांड देते हैं, चाहे जो भी सॉफ्टवेयर है, हमको सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं, वेदर इट इज़ पावर पॉइंट, वेदर इट इज़ एक्सेल, वेदर इट इज़ वर्ड, वेदर इट इज़ एनीथिंग। चाहे कोई चीज़ आप डाउनलोड भी कर रहे हो तो भी आपको, जहाँ आप डाउनलोड के लिए ओके करेंगे तो सीधा आपके हार्ड डिस्क में सेव होती है, क्योंकि आपने कमांड दिया है सेव करने के लिए। प्राइमरी में आप कमांड नहीं देते, प्राइमरी में
वो अपने आप सेव होती चली जाती है। जब उसको लगता है कि बस इतना सेव कर लेना चाहिए तो उतनी ही सेव होती है। जब आप सिस्टम बंद करते हैं या जो सॉफ्टवेयर आप बंद करते हैं तब वो पूछता है कि सेव करना है कि नहीं करना है। ठीक, वेदर यू वांट टू सेव इन हार्ड डिस्क और नॉट। अगर आप नहीं बोलते हैं तो प्राइमरी मेमोरी से वो चीज़ें भी हट जाती है और हार्ड डिस्क में नहीं जाती। लेकिन अगर आप कहते हैं येस, तो जहाँ आप येस पे सेव करते हैं तब आपसे फाइल नेम पूछता है वगैरह वगैरह, फाइल नेम पूछता है और जो लोकेशन पे आपको डालनी है उस लोकेशन पे आप डाल सकते हैं। तो ये हो गई प्राइमरी टू हार्ड डिस्क में जाना। ठीक, तो प्राइमरी आप समझ गए हैं ना। जब तक आप काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपकी प्राइमरी में स्टोर हो रही हैं। ठीक, जब आप कमांड डालते हैं सेव का तब वो हार्ड डिस्क में जाती है। तो प्राइमरी मेमोरी फर्स्ट मेमोरी होती है जो ऑटोमेटिकली काम करती रहती है। उसमें आप मतलब आपकी वो नहीं चाहिए, मर्ज़ी नहीं चाहिए होती कि हमको प्राइमरी में स्टोर ही नहीं होगी। प्राइमरी में नहीं स्टोर होगी तो फिर आपका सारा डेटा किसी भी समय सब गायब हो सकता है। ज़रा से ही फ्लक्चुएशन होगी लाइट की, सिस्टम रीस्टार्ट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपने मान लीजिए 3-5 पेज टाइप किए, वो सारे तीनों पेज गायब हो जाए। प्राइमरी मेमोरी आपकी हेल्प करता है जितना हो सके डेटा स्टोर करके रैम में स्टोर करता है। रैम में प्राइमरी मेमोरी रैम में स्टोर करता है। ठीक, रोम में नहीं, रोम में बाद में जाता है जब आप सेव करते हैं, यानी हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, जो भी है। ठीक, जो भी स्टोरेज डिवाइसेस है आपके पास, वेदर इट इज़ अ मोबाइल और हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव्स। ठीक, समझ गए। तब प्राइमरी मेमोरी से हार्ड। फिर उसके बाद प्राइमरी मेमोरी जो है रैम है, उसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया यूटिलाइज्ड बाय द सीपीयू। अब हम थोड़ा सा किताबी बात करते हैं। एग्जाम्पल तो समझ गए हैं रैम का। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम यानी जो तुरंत मेमोरी को एक्सेस, जो भी आप चीज़ें टाइप कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको तुरंत रैंडमली एक्सेस करता है, स्टोर करता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू। ठीक, before a program can run, a program is loaded into a memory which allows CPU direct access to the program। ठीक, तो CPU अपने हिसाब से रैम से जो है इंटरेक्ट करता रहता है कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं काम करना है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी, इट इज़ नॉट अ परमानेंट मेमोरी स्टोरेज। ठीक, परमानेंट नहीं है। रैंडम अभी हमने बताया था ना, फ्लक्चुएट होगा, रीस्टार्ट होगा सिस्टम, तो रैंडम है। जितना आपने टाइप किया थोड़ा बहुत जो है सेव होगा, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत सेव किया ताकि आपकी थोड़ी सी मेहनत बच जाए। जब आप सेव ऑप्शन पे आएंगे तब वो परमानेंट मेमोरी हो जाता है, यानी हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, कहीं पे भी। ठीक, जो भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक, अब आइए हम बता देते हैं आपको, एक सर्जरी नज़र से बता देते हैं कितने कितने टाइप्स की जो हैं वो रैम्स होती हैं। तो एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज़ फास्टर एंड मोर रिलायबल दैन द मोर कॉमन डी रैम, डायनेमिक रैम। ठीक, डी रैम, एस रैम, ये सब जो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और ये मोर रिलायबल होती है डायनेमिक रैम से। फिर उसके बाद आती है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी, a section of computer memory which temporarily retains recently accessed data in order to speed up repeated access to the same data. It provides rapid access without having to wait for system to load। कैश मेमोरी क्या चीज़ें होती, जो चीज़ें आप बार बार करते हैं उसको एक कैश मेमोरी क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है, क्योंकि उसको लगने लगता है, उसको एल्गोरिथम में लगने लगता है कि ये चीज़ें बार बार यूज़ हो रही हैं, तो उसको क्या करता है, उसको स्टोर करके रख लेता है ताकि आपको बार बार सिस्टम को बार बार जो है, आपको नहीं, सिस्टम को बार बार मेहनत ना करनी पड़े कि ये चीज़ें फिर से लोड होनी है। ठीक, कैश मेमोरी क्या होती है, एक वो मेमोरी पार्ट होता है जो कि रिपीटेड टाइम्स ऑफ प्रोग्राम्स को उसको सेव करके रख लेता है ताकि वो बार बार यूज़ करने के लिए सिस्टम को एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े, वो कैश मेमोरी से उठा के तुरंत खोल देता है, तो इसको कैश मेमोरी बोलते हैं। फिर होता है डी रैम, एस डी रैम। डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस, बताया था हमने। एस डी रैम स्टैंड फॉर सिंक्रोनस डी रैम, अ टाइप ऑफ डी रैम, ये भी डी रैम का एक टाइप होता है।
ठीक है। फिर आता है DDR2, जैसे आपने सुना होगा आजकल, DDR रैम, DDR2 रैम, DDR3 रैम, फिर उसके बाद RD रैम। तो ये सारे रैम्स के टर्म्स हैं, जो मेमोरी जो है, जैसे जैसे सिस्टम हमारा अपडेट होता है या अपग्रेड होता है, तो ये सारी चीज़ें आती जाती है, बढ़ती जाती है। पहले DDR था, फिर DDR1 हुआ, फिर DDR2 रैम आई। तो इसमें क्या होता है कि स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होने लगती है। जैसे जैसे हमारा सिस्टम की एवोल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारे सिस्टम का अपग्रेडेशंस बढ़ रहा है, तो ये रैम जो है और ज़्यादा, जैसे 64 MB की रैम, 64 MB की रैम, फिर उसके बाद पहले 32 की आती थी, फिर 64 हुई। ठीक, ऐसे कर करके हमारे मेमोरी जो है रैम की, वो आप बढ़ा सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप कौन सी कितनी तक की मेमोरी आप अपने सिस्टम पे लगाना चाहते हैं। फिर अब हम आते हैं अपने रोम पे, रीड ओनली मेमोरी। Computer almost always contain a small amount of read-only memory that hold instruction for starting up the computer. कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होता है, या जिसको हम कहते हैं बूट होता है, तो बूट होता है तो एक रीड ओनली मेमोरी, एक उसका जैसे बूटिंग का जो सेक्शन होता है वो वहीं स्टोर हो जाता है। आपके मदरबोर्ड में एक चिप रहती है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, वो सिर्फ मेमोरी को रीड कर लेता है, उसमें आप राइट नहीं कर सकते हैं, उस मेमोरी में कुछ डाल नहीं सकते हैं। ठीक है, वो कंपनी से ही जो चिप होती है रोम की, जो मदरबोर्ड पे रहती है, एक ब्लैक स्क्वायर कलर की, तो वो मेमोरी में, वो सिस्टम में, वो पहले से ही मदरबोर्ड की चिप में इंस्टॉल रहता है उसमें प्रोग्राम। ठीक, उस प्रोग्राम को सिस्टम जो है बार बार रीड करता है ड्यूरिंग बूटिंग, बूटिंग के समय, यानी जब सिस्टम आपका स्टार्ट हो रहा हो, तो रोम का यूज़ करता है, रीड ओनली मेमोरी, इसीलिए उसको बोला गया है रोम। उसमें आप राइट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको सिर्फ सिस्टम ही अपना काम करता है उससे। फिर उसके बाद अब हम आएंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज की हमने बात कर लिया है, हमने बताया था ना, प्राइमरी स्टोरेज जो कि सिस्टम अपने से इंटरेक्ट करता है सीपीयू और सिस्टम्स प्रोसेसर के थ्रू, प्रोसेसिंग, और चिप के थ्रू, जो भी उसका रैम है, जो भी आपका काम करना है, रैम जितनी बड़ी होगी, तो रैम और सीपीयू के बीच की जो इंटरसेक्शंस की सारी चीज़ें, वो प्राइमरी मेमोरी होती है, वो अपना खुद करते हैं, उनकी कैलकुलेशंस अलग होती हैं। ठीक, अब आता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब ये हमारे काम की चीज़ है। प्राइमरी वाली जो है वो सिस्टम के काम करती है, सीपीयू और रैम के बीच में की चीज़ें होती हैं। ठीक, वो हार्डवेयर लेवल की चीज़ें हैं, जो कि आगे चल के जो बीटेक और एमटेक करते हैं वो उसमें और ज़्यादा डिटेल में जाते हैं वो। ठीक, फिलहाल आप जो है इतना ही समझिए, प्राइमरी मेमोरी जो है वो सिर्फ जो है टेम्परेरी मेमोरी होती है, कुछ समय के लिए होती है, उसमें आप उस मेमोरी से सारी चीज़ें आपको लेके आपको सेकेंडरी डिवाइस में डालना ही पड़ता है, नहीं तो आप जो आप काम कर रहे हैं वो काम सेव नहीं होगा, उस काम का कोई मतलब नहीं है जो भी आपने किया है अभी तक। ठीक है, समझ गए प्राइमरी। नाउ कम्स टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, these types of memory are internal और external device either inside और outside the computer। ये जो है टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर होती है और कंप्यूटर के बाहर। जो बाहर होती है उसको एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस बोलते हैं, जो अंदर होती है उसको इंटरनल मेमोरी डिवाइस बोलते हैं। ठीक, अभी हम आपको इसका ब्रेकअप बता रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक, फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस स्टोर्स प्रोग्राम एंड डेटा परमानेंटली, इट इज़ स्लोअर बट चीपर। थोड़ा सा स्लो होता है लेकिन चीपर होता है। ठीक, लाइक पहले जो आती थी फ्लॉपी डिस्क, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एसेट्रा। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। प्राइमरी हो गया ख़त्म। प्राइमरी से जब आपको कोई चीज़ सेव करना है तो कहीं तो सेव करना होगा। ठीक, चाहे इंटरनल मेमोरी डिवाइस में स्टोर करिए, चाहे एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस में, लेकिन आपको स्टोर तो करना ही है कहीं ना कहीं। ठीक, तो अभी हम आपको बताएंगे इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में। ये अभी डिवाइसेज हैं, स्टोरेज डिवाइसेज हैं। ठीक, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी रोम। ठीक, फिर डीवीडी। फिर चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक डिस्क
मेड ऑफ मेटल एंड कवर्ड विथ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग सरफेस। हार्ड डिस्क जो आपके सिस्टम के अंदर लगी होती है, बड़ी सी होती है, एक स्क्वायर शेप की, ठीक। तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है। आपकी प्राइमरी जो भी चीज़ें आप टाइप करते हैं वो चीज़ जब भी आप सेव करेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेव करेंगे आपको स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत है, वेदर इट इज़ एक्सटर्नल हार्ड स्टोरेज डिवाइस और वेदर इट इज़ इंटरनल स्टोरेज। तो हार्ड डिस्क क्या है? इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है, आपके सिस्टम के अंदर लगी है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जो सीपीयू के अंदर है वो इंटरनल है, जो बाहर है वो एक्सटर्नल है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हार्ड डिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क एक ऐसी मैग्नेटिक डिवाइस है जो कि बड़ी मात्रा में डेटा के स्टोर करने के काम आती है, बड़ी मात्रा में, समझ रहे हैं। हार्ड डिस्क अब आप समझ रही है कि कोई एमबी या किलो बिट्स में नहीं आती है, हार्ड डिस्क आती है जैसे 500 जीबी की, 1 टेराबाइट जीबी की हार्ड डिस्क, ठीक। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। कई सारी फिल्म्स, कई सारी मूवीज़, कई सारे गाने, कई सारे आपके डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें हैं, कितनी सारी पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें आप जो हैं उस हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं। इसलिए इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक्सटर्नल के मुकाबले इंटरनल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बहुत बड़ी स्पेस कवर करता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने हार्ड डिस्क की क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हार्ड डिस्क बना कैसे है, ठीक है। ये चैप्टर हम इसलिए कवर कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये कभी कभी आता है ट्रिपल सी में, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये आता है, ठीक। तो हार्ड डिस्क की कंपोनेंट्स क्या है, मतलब कैसे बनी है, किस चीज़ों से बनी है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। पहला है प्लेटर, एक्चुअल फिक्स्ड डिस्क विद अ हार्ड डिस्क ड्राइव। प्लेटर्स होते हैं, उसमें प्लेट्स लगी रहती हैं सीडी ड्राइव्स की तरह। सीडी ड्राइव से थोड़ी सी और काफ़ी पतली होती, जो कि हार्ड डिस्क एक मोटी होती है, उसके अंदर प्लेट्स लगी होती है, उसको प्लेटर्स बोलते हैं। हेड होती है ईच साइड ऑफ अ प्लेटर, जो हेड होता है वो साइड को, प्लेटर का साइड्स होते हैं। ट्रैक्स, लास्ट सेक्शन दैट कम्प्लीटली सर्कल द प्लेटर। ट्रैक्स उसमें बने होते हैं, सेक्टर्स बने होते हैं, किन सेक्टर में आप क्या डेटा स्टोर हो रहा है वो सब हार्ड डिस्क जो है सीपीयू की मदद से वो कैलकुलेट करता है कि इस डेटा को यहाँ डालना है, इस डेटा को यहाँ डालना है, किस सेक्टर में, किस ट्रैक में डालना है, सीपीयू डिसाइड करता है। ये सारी चीज़ें आप डिसाइड नहीं करते हैं, सीपीयू डिसाइड करता है, एल्गोरिथम उसका डिसाइड करता है, एएलयू यूनिट डिसाइड करता है दोनों कि आपका डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, ठीक। आप सिर्फ हार्ड डिस्क पे आप जाते हैं, आप हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। डी ड्राइव सेव कर दिया, डी ड्राइव में कौन से ट्रैक कौन से सेक्टर में है वो आपको नहीं पता होता, वो सीपीयू से पता होता है। फिर उसके बाद आता है क्लस्टर, स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट हार्ड डिस्क विल रीड। फिर होता है सिलेंडर, डायनेमिक ऑन ईच प्लेटर। तो एक वो होता है ट्रैक्स ऑफ सेम डायमीटर ऑफ ईच। ये सारे कंपोनेंट्स हैं, फिर से हम बता रहे हैं, फिर से याद कर लीजिए कंपोनेंट्स क्या क्या हैं हार्ड डिस्क के। प्लेटर, हेड्स, ट्रैक्स, सेक्टर, क्लस्टर, सिलेंडर, ठीक। अब आइए, अब हम आते हैं अपने ऑप्टिकल डिस्क पे। ऑप्टिकल डिस्क क्या चीज़ है? ऑप्टिकल डिस्क वो चीज़ें होती हैं जो कि लाइट की हेल्प से काम करती हैं। विद द हेल्प ऑफ लाइट इट वर्क्स, जैसे कि सीडी ड्राइव, सीडी रोम, ठीक। इसमें एक लाइट होती है जो कि आपके डेटा को रीड करता है और या राइट करता है, ठीक। जैसे डीवीडी होती है, आर डीवीडी, देखिए कहीं कहीं आपने देखा होगा, ठीक है। तो व्हाट डज आर डीवीडी मीन्स? आर डीवीडी मीन्स यू कैन री राइट। आप उस डीवीडी पे बार बार इरेज कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। और सीडी ड्राइव में कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है उसमें सिर्फ आप देख सकते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ रीड ओनली मेमोरी। उसमें वो मेमोरी में जो चीज़ें स्टोर हैं वो सिर्फ चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक। वेदर इट इज़ मूवी और डॉक्यूमेंट और एनीथिंग एल्स, ठीक। उसको आप कॉपी कर सकते लेकिन उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको रीड ओनली मेमोरी बोला गया, सीडी रोम, ठीक। फिर उसके बाद आता है आर रोम, यानी री राइटेबल, यानी आप उसको जो है कई बार मिटा सकते हैं सीडी में, कई बार हटा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं चीज़ों को। तो हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल डिस्क के।
तो CD ड्राइव, DVD ड्राइव्स, दीज आर ऑल ऑप्टिकल डिस्क, क्योंकि इसमें एक लेज़र लाइट रहती है, एक लेंस होता है जो कि आपके CD ड्राइव को पढ़ता है, लेंस वही लेंस आपके CD ड्राइव में राइट भी करता है। ठीक, तो ऑप्टिकल डिस्क इट इज़ एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ऑफ डेटा स्टोरेज, ये डेटा स्टोरेज की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऑप्टिकल डिस्क इज़ अ डिस्क राइट एंड रीड बाय लेज़र बीम, जैसे कि हमने कहा था कि लेज़र बीम के थ्रू, लेज़र बीम की मदद से उस पर राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक, ऑप्टिकल डिस्क डज नॉट नीड टू मूव एक्सेस आर्म एंड रीड राइट हेड बिकॉज अ लेज़र बीम कैन मूव इलेक्ट्रॉनिकली। अब जैसे हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क में जब आप डेटा डालते हैं तो उसमें रीड एंड राइट हेड्स की ज़रूरत पड़ती, इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिकली है। जब आप डेटा को स्टोर करते हैं अपने CD ड्राइव में, आपने कमांड दिया कि हमारा डेटा स्टोर हो, तो जो लेज़र लाइट है वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक्स सेक्टर्स पे जाके अपने आप जो है वो स्टोर कर देता है, उसमें आपको किसी अलग से कुछ और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हेड्स की और ट्रैक्स की और ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस पर CD में पहले से ट्रैक्स बने रहते हैं, उन्हीं ट्रैक्सों पे आपका डेटा स्टोर करता जाता है। जब आपको रीड करना होता है, आप फाइल शो करता है CD ड्राइव कि आपके CD ड्राइव में ये डेटा है, आपको जो भी एक्सेस करना हो, जो डेटा आपको चाहिए, उस एग्जैक्ट लेज़र पॉइंट उसी डेटा पे जाके आपको सारी चीज़ों की डिटेल दिखा देता है। तो for writing data, a laser beam burns tiny cavities into surface of a disk to mark the bits to data। जब राइट करना हो तो एक छोटे छोटे बिट्स में जो है लेज़र बीम उसमें मार्क करता रहता है और आपके डेटा को उसी में स्टोर करता रहता है। ठीक, फिर उसके बाद हम आते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी जिसको हम मॉनिटर भी कहते हैं। अब देखिए जो है आउटपुट डिवाइसेस है, ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं। मॉनिटर है, इसका कंप्यूटर्स वाली अगर भाषा में बोलें तो VDU, याद रखिएगा ये वर्ड VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस, ऑडियो आउटपुट डिवाइस फॉर एग्जांपल साउंड, विजुअल आउटपुट डिवाइस दैट इज VDU, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब विजुअल डिस्प्ले यूनिट में देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है CRT। आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में जो मॉनिटर्स हैं पीछे से ऐसे उसमें ट्यूब रहती थी, जैसे टेलीविजन्स पुराने ज़माने के होते थे ना पीछे, तो वो CRT मॉनिटर्स या CRT टीवीज़ होती थी, यानी उसमें बल्ब कैथोड रे ट्यूब्स होती थी, एक ट्यूब्स होती थी जो कि काम करती थी, तो इसलिए उनको CRT बोला जाता था, यानी कैथोड रे ट्यूब। अब जो आती है, अब उसकी जो है LCDs आ गई हैं, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, पतली स्क्रीन से, जैसे मॉनिटर्स आजकल चल गए, टीवीज़ भी वैसी चल गई, जो कि बिजली भी कम लेती हैं और उसका डिस्प्ले बहुत अच्छा होता है। ठीक, तो समझ गए आप, डिस्प्ले दो तरह के होते हैं, कैथोड रे ट्यूब और LCD। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स ही चल रहा है हमारा। अब हम आएंगे कीबोर्ड की तरफ। व्हाट इज़ कीबोर्ड? कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। कीबोर्ड जो है आप जानते हैं वो एक टाइपराइटर की तरह होता है। इट कंटेन्स ऑल द लेटर, अल्फ़ाबेट, नंबर एंड सम स्पेशल सिंबल। ये जो है इसके अंदर हर तरह के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और स्पेशल सिंबल्स, जैसे क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट्स, ये स्टार साइन, तो कोलन, ये सारे स्पेशल सिंबल्स हैं जो भी इसमें कीबोर्ड्स में रहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद माउस आता है। इट इज़ अ डिवाइस दैट यूज टू कंट्रोल द कंप्यूटर। द कैरेक्टरिस्टिक माउस, माउस क्या होता है? माउस सबसे महत्वपूर्ण पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस इज़ एन पॉइंटिंग डिवाइस एंड इट इज़ ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस, जैसे कि अभी हमने बात करी थी पहले, इनपुट डिवाइस भी है। ठीक, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। माउस का प्रयोग स्केच, डायग्राम इत्यादि बनाने के काम आते हैं। जब आपको ड्राइंग बनाना हो, स्केच बनाना हो, तो माउस का काम पड़ता है। ठीक, तो माउस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस, ध्यान रखिएगा। माउस इज़ ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस एज वेल एज पॉइंटर डिवाइस। पॉइंटर डिवाइस और इनपुट डिवाइस है माउस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रिंटर की तरफ। चलिए, प्रिंटर क्या काम करता है? पहले सबसे पहली चीज़ जान लीजिए, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जैसे हमने बताया था, प्रिंटर क्या चीज़ है? आउटपुट डिवाइस। जो भी हमको चीज़, हमने लेटर टाइप करी है तो हमने
उसको कमांड दिया, पेपर पे हमारे हाथ में आ गया। तो प्रिंटर भी कई तरह के होते हैं, कम जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। ये 3-4 तरह के प्रिंटर्स होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? दिस टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स स्ट्राइक अगेंस्ट इंक रिबन विच मेक इम्प्रेशन ऑन द पेपर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? एक रिबन टाइप का उसमें कार्ट्रिज होती है, यानी कार्ट्रिज यानी कैसेट टाइप का होता है, रिबन टाइप की, उसमें जो है आपके लेटर्स टाइप होते हैं और वो पेपर में छपते जाते हैं। एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इन दिस टेक्नोलॉजी देयर इज नो any hammer to strike against the ribbon. It is the latest technology. Two main types of non-impact printers. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? उसमें आपको लेटर टाइप कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती ताकि पेपर पे उसकी छाप आए, फिर वो उस पेपर को बाहर निकले, तब आप उसको पढ़ें। ठीक, इसलिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आ गए हैं, जो कि 2 कैटेगरी में बताए गए हैं इसमें। एक होता है इंकजेट प्रिंटर्स, जिससे आपने नाम सुना होगा, और दूसरा होता है लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी पेपर सिर्फ रीड करता है और ये ऐसे स्लाइड होकर पेपर से बाहर आता है आपका आउटपुट। ठीक, जो भी लेटर्स है आपके, तो ये नॉन इम्पैक्ट है, यानी पेपर पे आप पे कोई हैमर का साइन नहीं आएगा। जैसे टाइपराइटर में आप टाइप करते हैं तो एक रिबन होती है, तो रिबन पे आपके लेटर्स हिट करते हैं तब वो पेपर पे आता है, तो उसको इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं। ठीक, नॉन इम्पैक्ट क्या होता है? वो सिर्फ रिबन पे आता है और रिबन से ही स्लाइड होके कागज़ पे छप जाता है। इन दिस टेक्नोलॉजी, ionized ink spraying through the magnetic plates on the sheet and making the symbol, image or document. These printers produce high quality printing. It can print up to 300 dpi. ये जो एक प्रिंट टेक्नोलॉजी होती है, इसमें माध्यम आयोनाइज्ड इंक का यूज़ होता है, जो कि स्प्रे करता है मैग्नेटिक प्लेटों पे से होता हुआ शीट से इसके थ्रू बाहर आपके पेपर पे आता है। जब आप शीट पे स्प्रे करते हैं, वो मैग्नेटिक शीट्स होती है, उस पर स्प्रे जाता रहता है और उसके क्षण के जो इंक बाहर जब आपके पेपर पे आती है, तो वो लेटर के फॉर्म में आती है, पिक्चर के फॉर्म में आती है, डायग्राम के फॉर्म में आती है, सीनरी के फॉर्म में आती है। ठीक है, ये इंकजेट प्रिंटर्स हैं। अब इस ध्यान से सुनिएगा, अब इसमें और लेज़र प्रिंटर में क्या फ़र्क है? लेज़र प्रिंटर में क्या फ़र्क है? इन दिस टेक्नोलॉजी, एज पेपर पासिस थ्रू द प्रिंटर, द लेज़र बीम फॉल्स एट द सरफेस ऑफ द सिलेंडर ड्रम कॉल्ड द फोटोसेप्टर। ठीक, यानी लेज़र बीम जो है ड्रम्स पे पड़ती है, ड्रम्स के से रिफ्लेक्ट होकर जब पेपर पे जब आता है रिफ्लेक्शन उसका, तो काला काला जब आएगा, या कलर लेज़र प्रिंटर्स भी होते हैं, तो रिफ्लेक्शन जो प्रिंट होके आता है वो लेज़र बीम के थ्रू प्रिंट होके आता है। ठीक है, समझ रहे हैं? इसमें आप इंकजेट में आपकी इंक जो है एक रिबन पे स्प्रे होती है, जैसे स्टेंसिल्स होती थी पहले के ज़माने में, स्प्रे होती है, और उसमें जो उसमें बीच में जो छेद होते हैं, जहाँ जहाँ स्प्रे हो रहा है सिर्फ उसी जगह वो लेटर्स फॉर्म होते हैं या वो डायग्राम फॉर्म होता है, तो वो पेपर पे आता है और वो पेपर हम बाहर उसको देख सकते हैं। तो वो होता है इंकजेट प्रिंटर, उसमें इंक यूज़ होती है। ठीक, और उसके बाद लेज़र प्रिंटर में हम लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं। लेज़र बीम जो है ड्रम्स जो है वो ब्लैक होता है, उस ड्रम्स में लेज़र बीम ऐसे लिखता है, लेज़र बीम से रिफ्लेक्ट होके, और जो ड्रम में जो कार्ट्रिज टोनर होता है वो हमारे पेपर पे उस टाइप होके बाहर आ जाता है। तो लेज़र बीम जो लेज़र प्रिंटर्स जो है वो इंकजेट प्रिंटर से बहुत अच्छे और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है उनकी। तब आप समझ गए। अब हम आते हैं प्रिंटर्स के बारे में, हम एक चीज़ और बता दें। हाँ, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? लेज़र जेट और इंकजेट। ठीक है, समझ गए। अब हम आते हैं अपने स्कैनर की। स्कैनर हमने बताया था जैसे कि इनपुट डिवाइस है। ठीक, जो भी आप फ़ोटोज़ स्कैनिंग में डालते हैं, स्कैनिंग के थ्रू हमारे जब सिस्टम पे आती है, तो स्कैनर क्या हो गया? हमारा इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर भी हो गया हमारा। तो हमारे धीरे धीरे करके चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। हमने अभी इंट्रोडक्शन में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, हम एक बार फिर से आपको रिवाइंड करा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में सिस्टम में हमारे क्या क्या है? देखिए, CPU है, रैम है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी CD ड्राइव्स, ये स्टोरेज डिवाइसेस है। ध्यान रखिएगा, जब स्टोरेज डिवाइसेस की बारी आएगी पूछने की, तो आप यही सब बताएंगे। ठीक है, रैम, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, पेन ड्राइव, स्टोरेज।
लेकिन जब एक्सटर्नल और इंटरनल की बात आए तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंटरनल यानी इन, यानी जो आपके सिस्टम के अंदर लगी हुई है, जैसे कि रैम, ठीक, और हार्ड डिस्क आपकी, ठीक है, ये सब इंटरनल मेमोरी है। एक्सटर्नल मेमोरी जैसे कि आपकी पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव, ठीक, जैसे मोबाइल में आपको स्टोर करना है, तो ये सब जो आपके सिस्टम के बाहर है। बाहर यानी आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक। हार्ड डिस्क आप सिस्टम खोल के नहीं ले जा सकते, इसलिए वो इंटरनल डिवाइस है। ओके, चलिए। फिर उसके बाद है वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, पावर सप्लाई, ये सारी चीज़ें सिस्टम में ज़रूरत पड़ती है इसको करने, ऑन करने में। अब चलिए, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर की बात हो गई, अब सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या है? It gives an intelligence in computer. There are two types of software. अब देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो हमको दिखाई ना दे लेकिन हमारे और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन का काम करता है, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था। अब इसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम इसके बाद जो है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करेंगे कल, ठीक। आज हम सॉफ्टवेयर तक बात करते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज़ यूज फॉर यूज़र बाय मीन्स विच यूज़र डू देयर वर्क, फॉर एग्जांपल MS वर्ड, पेंट ब्रश, गेम विंडो, मीडिया प्लेयर, एसेट्रा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र के लिए बनाए जाते हैं, जो भी एप्लीकेशन वो यूज़ करना चाहे। जैसे आपको लेटर टाइप करना है, वर्ड टाइप करिए, वर्ड पैड पर टाइप करिए, ड्राइंग बनाना है, पेंट बनाइए, तो ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। जैसे पेंट ब्रश, वर्ड, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से ही आप समझ जाएंगे कि कोई एक एप्लीकेशन करने के लिए है। ये कुछ चीज़ों के अप्लाई करने के लिए हमको ये एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेटर टाइप करना है, किस चीज़ की ज़रूरत, क्या क्या चीज़ हमको चाहिए जो कि हमारा लेटर टाइप हो जाए, तो आप कौन सा एप्लीकेशन याद आएगा? वर्ड। आपको पेंट करना है तो आपको कौन सा एप्लीकेशन याद आएगा? पेंट। या और भी चीज़ें, और भी सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? देखिए, अब दो तरह का बताया था, एप्लीकेशन और सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक्स द सिस्टम यूजेबल टू कनेक्ट द हार्डवेयर टू हार्डवेयर और हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, एसेट्रा। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जो कि सिस्टम से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन होना ज़रूरी होता है सिस्टम में, ठीक है। आपको मतलब कि नहीं, तो मतलब ये नहीं कि ख़राब हो जाए तो कोई मतलब नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सिस्टम में ज़रूरत पड़ती है। जैसे हार्डवेयर, कोई भी आप नई चीज़ लगाते हैं तो नीचे लिख के आता है, नहीं, हार्डवेयर की ज़रूरत है, यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, यानी वो हार्डवेयर को सिस्टम पहचान नहीं रहा है कि क्या चीज़ लग गई इसके अंदर। तो उसका ड्राइवर जब हम इंस्टॉल करते हैं, यानी उसका ड्राइवर, यानी वो ड्राइवर का काम क्या होता है? वो CPU को बताता है, वो मदरबोर्ड को बताता है कि सर, हम जो है माइक्रोफोन है, अब हम इंस्टॉल होने आए हैं, ठीक। तो इंटरेक्ट CPU से और कंप्यूटर से इंटरेक्ट होता है। उस इंटरेक्शन के सॉफ्टवेयर्स को हम ड्राइवर्स बोलते हैं, समझ जाइए, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक। जब भी आप सिस्टम ऑन करते हैं तो पहले CPU आपके सिस्टम जब बूट होता है तो पूरा चेक करता है कि आपके सारे हार्डवेयर ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं कि नहीं। अगर कोई भी एक भी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो उसका मैसेज आ जाएगा कि माउस ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, कीबोर्ड ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, की प्रिंटर ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, स्कैनर ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। तो ड्राइवर्स क्या होते हैं? उस हार्डवेयर को चलाने में मदद करते हैं कंप्यूटर, ठीक। ये हार्डवेयर डिवाइसेस ही तो हैं, प्रिंटर और ये सब। तो उन हार्डवेयर को चलाने में ड्राइवर्स हमारी मदद। ड्राइवर्स क्या होते हैं? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। उस सिस्टम में हम उसको इंस्टॉल करते हैं और वो सिस्टम में वो बैठ जाता है, तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करने लगता है, ठीक। तब एप्लीकेशन वो हमारे मतलब की होती है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, जो भी हो, ब्राउज़र, इंटरनेट, ठीक। तो वो सारी चीज़ जो जिस पे हम काम करते हैं, जिस पे सिस्टम काम करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे ड्राइवर्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, ठीक है, समझ गए। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे और सिस्टम के बीच में इंटरेक्ट करने का काम करते हैं। और सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। एप्लीकेशन जो हमारे लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए, दोनों बहुत ज़रूरी हैं, तभी तो सब कंप्लीट सिस्टम बनेगा। तो कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है हमारी क्लासेस? प्लीज़ ज़रूर से कमेंट ज़रूर करिएगा। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आपके स्टडी मटेरियल बनाने में,
हाँ, आप अपना स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे ईमेल दिया गया है, व्हाट्सएप दिया गया है। आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए हमारे मैशर वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। आप उसको पढ़ सकते हैं, डिटेल स्टडी कर सकते हैं। डिटेल्स तो हम आपको बता ही रहे हैं। आप ऑफलाइन अगर करके करना चाहें या तो हमारा वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज़ डाउनलोड करके शेयर मत करिएगा। आप ऑनलाइन पढ़िए, हमको अच्छा लगेगा। और प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर लिखिए। हमें इस वीडियो पे कम से कम 500 कमेंट चाहिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है। हम फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट नहीं लिखेंगे तो हमको नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आप देखना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको और क्लियरफाई कर दें। या अगर आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ते हैं तो हम व्हाट्सएप के ज़रिए उस सारी चीज़ों को हम क्लियरफाई कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह से एक फ़ैमिली हम बनाना चाहते हैं, ताकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। और अब तो लॉकडाउन चल रहा है, अब तो सब मोबाइल का ज़माना है, सब मोबाइल है, डेटा है, सब कुछ है। तो क्यों नहीं इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, खूब पढ़िए, मन से पढ़िए, ताकि हम भी आपको मन से पढ़ा सकें। तो ट्रिपल सी की क्लासेस यहीं पे होती हैं। आज था हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स सेकंड पार्ट। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, ठीक। तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डाल के हम इसको मोस्ट प्रॉब्ली एक हफ्ते के अंदर ख़त्म करना मांगते हैं, क्योंकि हमारी और भी सीरीज़ चल रही हैं, ठीक। जब आप हमारे चैनल पे आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको पता चलेगा हमारे पास ट्रिपल सी है, ओ लेवल है, CCNA है, MCSE है, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी चल रही। तो उन सब पे भी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन हम हर चीज़ में आपके साथ हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक जो भी है बहुत करिएगा। 500 कमेंट्स तो हमको चाहिए ही चाहिए इसी हालत में, ठीक है। फिर उसके बाद बाय। अब हम कल आप फिर से मिलेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स। अभी हम इंट्रोडक्शन ही कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कल से हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर्स क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो फॉर टुडे बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, बाहर नहीं निकलिए, लॉकडाउन है, पढ़िए, वीडियो शेयर करिए, ज़रूर से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो बाय, लव यू ऑल, बाय।